ऑलराइटी, सो काफ़ी इंटरेस्टिंग डे रहा निफ्टी बैंक निफ्टी में दोनों में। एक गैप अप ओपन के बाद इनिशियल सेल ऑफ नज़र आ गया एंड 11-12 बजे के बाद एक शार्प रिकवरी, वी शेप रिकवरी थी एंड देन प्रीटी मच एक पॉजिटिव क्लोजिंग देते हुए बंद हुआ है दोनों। अब कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है, क्या ट्रेंड मिलने की उम्मीद हो सकती है, क्या एक ब्रेकआउट देने की उम्मीद हो सकती है? निफ्टी भी 21,500 के लेवल्स टच कर चुका है, तो यहाँ से अपसाइड पोटेंशियल कितना है डिस्कस करेंगे सब पॉइंट्स डिटेल में ये वीडियो में। ओके, सो निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 21,453 पे, एक पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोजिंग दिया हुआ है। जिसे डिस्कस किए इनिशियल यहाँ पे सेल ऑफ नजर आ गया, मिड डे रिकवरी एंड देन यहाँ पे भी कंटिन्यूएशन का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। अब ध्यान देने वाली बात क्या बात है कि यहाँ पे 2 दिन से यही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है निफ्टी। सो 21,500 का लेवल ऊपरी तरफ के एंड 21,365 350 का लेवल नीचे की तरफ पे। ओके, सो ये लेवल्स के बीच में ट्रेड कर रहा है विच मेक्स इट अ रेंज ऑफ करीबन 150 पॉइंट्स के रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो हो सकता है एक और दिन यहाँ पे साइडवेज हो जाए एंड देन फिर ब्रेकआउट हो जाए, हो सकता है कल के दिन पे ही ब्रेकआउट दे दे। बेटर केस रहेगा कि कल के दिन पे साइडवेज हो गया मार्केट एंड देन परसों के दिन पे एक्सपायरी के दिन पे ब्रेकआउट दे दिया तो एक अच्छा ऊपर की तरफ का मूव मिल सकता है। नंदलेस ये 150 पॉइंट का रेंज बना हुआ है, यहाँ पे जब प्रोजेक्ट करेंगे तो और 150 पॉइंट ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहना चाहिए? देखिए, जब तक ये रेंज के बीच में बिटवीन 21,350 एंड 21,500 ये रेंज पे ना ही हमें अग्रेसिव होना है ना ही कोई ट्रेड्स लेना है। ओके, सो वेट क्या करना है, कभी स्लाइटली गैप अप खुल गया या फ्लैट खुल के यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश करता है। ऑलरेडी 2-3 बार टेस्ट कर चुका है, यहाँ पे 2 बार टेस्ट कर चुका है, तीसरी बार टेस्ट करने के लिए आया था। सो ये 21,500 एज ए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होने वाला है, साइकोलॉजिकल, नो डाउट अबाउट दैट। बट कहीं पे गैप अप खुला एंड इसको ब्रेक कर दिया मोमेंटम में तो ऊपर की तरफ निकलने की उम्मीद हो सकती है। सो 21,500 क्रॉस करने के बाद मैं यहाँ पे निफ्टी को बाइंग के लिए पसंद करूंगा। 21,600 का हम मेरा इनिशियल टारगेट रहेगा। सो अप टू दीज लेवल्स 21,600 के आसपास का ये लेवल पे आके साइडवेज हो गया एंड देन कंटिन्यूएशन के लिए गया। सो हो सकता है आने वाले दिन, जरूरी नहीं कि कल के कल आगे, परसों दिन भी हो सकता है 21,650 का लेवल टच करे। अब सेलिंग के लिए कब देखना है? देखिए, आज के दिन पे देखेंगे गैप अप खुल के यहाँ पे सेल ऑफ आ गया, यहाँ पे सपोर्ट मिल गया निफ्टी को। ओके, सो ये अगेन सपोर्ट मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। अब इसका ब्रेकडाउन जब मिलेगा तो ये रुकेगा नहीं, ये नीचे की तरफ आ सकता है। ओके, सो यहाँ पे मुझे पर एक ट्रिगर पॉइंट, क्योंकि अप ट्रेंडिंग मार्केट है, यहाँ पे एक शॉर्ट का ट्रेड बनाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ ट्रिगर की जरूरत है। सो कल के दिन पे कहीं गैप डाउन ओपन मिल गया एंड गैप डाउन मिलते हुए यहाँ पे माइक्रो प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया, मतलब 3 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे ब्रेकडाउन करना शुरू कर दिया 21,365 के लेवल्स का ब्रेकडाउन होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं एक निफ्टी को सेल करना पसंद करूंगा। टारगेट जो निकल के आएगा 21,240 के आसपास का, तो ये लेवल तक का मेरा टारगेट एक्सपेक्टेशन रहने वाला है। ये लेवल टूट गया तो 21,200 तक का लेवल एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? सेल के लिए ट्रिगर पॉइंट चाहिए, गैप डाउन खुला एंड देन ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है तो ही हम सेल करेंगे। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप खुला, यहाँ पे बाइंग की ओर पे देखेंगे। इंटरेस्टिंग तब रहेगा कि कभी गैप अप ओपन हुआ। ओके, सो कभी गैप अप ओपन हुआ तो यहाँ से हल्का पहले प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकता है एंड देन फिर मिड डे के बाद वापस से एक रिकवरी नजर आ सकती है। सो इनिशियल मोमेंटम में मैं यहाँ पे सेल करना पसंद करूंगा। सो गैप अप खुला मार्केट 3 मिनट का नेगेटिव रेड कैंडल बना देता है, कैंडल लो के नीचे शॉर्ट करूंगा, कैंडल हाई का स्टॉप लॉस रखते हुए, या तो 20 से 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हुए। टारगेट जो होना चाहिए 21,500 का, बट ये कब करेंगे? कम से कम 101 पॉइंट का गैप अप ओपन हो जाए नियर अबाउट द 21,600 के लेवल्स, तो ही हम एक रिवर्सल ट्रेड प्लान करेंगे, अदरवाइज रिवर्सल ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। ऑलराइट, सो प्लान ऑफ एक्शन क्लियर है। फ्लैट टू स्लाइटली गैप अप बाइंग के लिए देखेंगे। गैप अप खुला अच्छा खासा बड़ा 150 पॉइंट का गैप अप खुला, यहाँ पे सेलिंग के प्लान करेंगे फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में प्राइस एक्शन के बाद बाइंग का देख सकते हैं। गैप डाउन खुला, प्राइस एक्शन बनाना शुरू कर दिया 21,365 के नीचे, तो ही हम सेलिंग के लिए प्लान करेंगे। ओके, अब देखते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का कल एक्सपायरी है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए? अगेन बैंक निफ्टी को देखेंगे प्रीटी मच एक रेंज के अंदर ही यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 47,870 पे क्लोजिंग मिला हुआ है। ओके, कल एक्सपायरी है, क्या प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए डिस्कस करते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में 48,000 का जो लेवल है वो मल्टीपल बार यहाँ पे अभी टेस्ट हो चुका है। तो कल के दिन पे एक गैप अप ओपन मिल गया
एंड 48,000 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है, तो यहाँ पे एक 200 पॉइंट का हमें मोमेंटम मिल सकता है 48,200 के लेवल्स तक। क्योंकि ये मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है, 48,000 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस पॉइंट ऑफ व्यू। साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस जरूर होता है, बट इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल रेजिस्टेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा ये केस में, क्योंकि मल्टीपल बार टेस्ट हो चुका है। सो 48,000 का लेवल तोड़ने के बाद यहाँ पे बाइंग के लिए देखेंगे, गैप अप खुला तो बेटर है, एंड तोड़ दिया, यहाँ पे 200 पॉइंट का हमें एक रेंज मिल सकता है, 70 रुपए का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, तो 60 से 70 रुपए का आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब कल के दिन पे कहीं गैप डाउन ओपन मिल गया या फ्लैटिश ओपन मिल गया, तो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? देखिए, बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन देखेंगे 2 दिन से, तो यहाँ पे कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा है। क्लोजिंग भी जो दिया है निफ्टी अच्छा माइल्डली पॉजिटिव दिया है, बैंक निफ्टी हल्का थोड़ा नीचे की तरफ क्लोजिंग दिया हुआ है। ओके, सो प्लान ऑफ एक्शन क्या है? कंफर्म सेलिंग होता कभी ये जोन के नीचे क्लोजिंग देता तो, बट ये ऑलरेडी स्विंग काफी बार टेस्ट कर चुका है 47,800 के आसपास में, तो कल के दिन पे गैप डाउन मिला या फ्लैट खुल के 47,800 के नीचे ट्रेड करना शुरू कर देता है, कम से कम 5 मिनट उसके नीचे सस्टेन कर देता है, या 47,800 के नीचे गैप डाउन खुल देता है, तो 50-60 रुपए का स्टॉप लॉस रखते हुए यहाँ पे एक सेलिंग का पोजीशन बना सकते हैं हम। टारगेट जो रहना चाहिए 47,667 ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, ये लेवल पे आने के बाद स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे कॉस्ट पे। फाइनल टारगेट रखेंगे 47,500 510 के जोन्स का, तो ये लेवल तक का हमें टारगेट एक्सपेक्टेशन होना चाहिए। ये लेवल टूट गया तो फर्दर फॉल आ सकता है अप टू 47,300 250 के लेवल तक, बट फिलहाल प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? 810 के नीचे शॉर्ट कभी गैप डाउन मिला तो, एंड 47,667 एंड 47,500 के टारगेट्स। फ्लैट टू गैप अप खुला 48,000 के ऊपर बाइंग, बड़ा गैप अप खुला मैं इंटरेस्टेड हूं नहीं, साइडवेज टू वॉलिटिलिटी हो सकती है, ये जोन के बीच में वॉलिटिलिटी बायर्स एंड सेलर्स के बीच में एक फाइट हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा आपको तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। ऑल्सो हम इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, उस पर काफी लर्निंग कंटेंट शेयर करते हैं हम लोग, तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिया हुआ है। ऑल्सो आप द अल्टीमेट ट्रेडर्स करके सर्च कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, एंड हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। ट्रेड सेफ, ट्रेड रिस्पॉन्सिबली, सी यू टुमारो।